यहाँ पे पहली लाइन को हम देखते हुए, इलेक्ट्रिसिटी एज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिसिटी का, कहाँ पर, क्योंकि हम इस सभी इतने सारे एनर्जी प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों हम ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ये एक कंट्रोलेबल एनर्जी है, ठीक है। हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं, बटन ऑन करते ही ये एनर्जी फ्लो होने लगेगा, और बटन ऑफ करते ही ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इसका है, एक योगदान है सोसाइटी में। तो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में, तो उतना ज़्यादा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, और बहुत सारे फॉर्म्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, मतलब हम इसे ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं। कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसे हम इजीली ट्रांसपोर्ट करें, या इसे हम कोई भी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी माना गया है इसे। हम इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पर यूज करते हैं? हम बहुत सारी जगह पर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कि होम्स में होता है, स्कूल्स में यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं मशीन वर्किंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एडवांटेजेस हमको इलेक्ट्रिसिटी में देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब हर जगह पर ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम कम यूटिलाइज करें। हर जगह पर हर एक मशीन आजकल इलेक्ट्रिक आ चुके हैं, व्हीकल्स तक इलेक्ट्रिक आने के चांसेस में है। तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट? तो पहला यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी का फ्रेमवर्क ये मुझे बहुत पसंद आता है कि ये स्टार्ट करता है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बिना किसी क्वेश्चन के कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आना चाहिए कि करंट बनता कैसे है, व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा कैसा है, ठीक है। और अगर बनता भी है तो वो कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, या रेगुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो होगा करंट, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और हमारा पहला अटेम्प्ट रहेगा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना। उसके बाद हम बेसिक सीख रहे हैं, जो कि करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, कब फ्लो होगा, मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सारे हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। तो हम डिस्कस करेंगे करंट के इफेक्ट्स पर भी, जो कि एक इफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कई इफेक्ट्स हो सकते हैं करंट के। अगर पूछा जाए कि राइट वेरियस इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो एक होता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट। और इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, कोई भी अगर एक हम नया रूल्स या एक लॉज पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ एप्लीकेशन तो होता ही है, या कोई मटेरियल का इंपॉर्टेंस है तो उसका एप्लीकेशंस, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हम देख देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है? अब हमारा डेफिनेशन है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो यहाँ पे टर्म तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बोलकर, तो इलेक्ट्रिक बोल के वर्ड क्यों आया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इज रिलेटेड टू द चार्जेस, इलेक्ट्रिक रिलेटेड होता है चार्जेस से। चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है, और एक नेगेटिव चार्ज मेरे पास। चार्जेस क्या होते हैं? ओके, ऐसे सब्सटेंस जो या तो रिपल्शन दिखाए या तो अट्रैक्शन दिखाए, उसे हम चार्जेस बुलाते हैं, ठीक है। दो टाइप के चार्जेस पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। चार्जेस सब्सटेंस होते हैं जो, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो सेम चार्जेस को मैं अगर आसपास लेके आ जाऊंगा, तो क्या वो करेंगे, एक फोर्स क्रिएट करेंगे अपने आपस में, और वो रिपल होने लगेंगे, ठीक है। चार्जेस क्या कर सकते हैं, आप प्रभाव दिखा सकते हैं दूसरे मटेरियल के ऊपर विदाउट, ठीक है, एक्चुअल कॉन्टेक्ट आल्सो। सो इलेक्ट्रिक करंट जो वर्ड है वो चार्जेस से रिलेटेड है। अब हम जो चार्जेस बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब ये चार्जेस जब फ्लो होंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अब ये चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं, तो इनके लिए कोई रास्ता होना चाहिए कि फ्लो होने के लिए, चलो चलो भाई, हमारे पास ये रास्ता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। तो इसी को हम बोलेंगे कि एक हमने बना दिया कि एक रास्ता जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं। अब जहाँ पे
चार्जेस हो, वहां वहां से ही इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। मान लेते हैं कि कहाँ पे चार्जेस हो सकते हैं, तो एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो चार्जेस जहाँ पे ज्यादा होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो होंगे। तो ऐसा डिवाइस जहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा हो, तो हम उसे मार्क कर ले रहे हैं कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव से लेके चार्जेस फ्लो होने लगेंगे नेगेटिव की तरफ, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट माना जाता है। तो हमने क्या क्या सीखा कि चार्जेस जब फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम करंट बोलेंगे। कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम के अंदर, अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो करंट की डेफिनेशन मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है एनसीईआरटी क्या कहता है कि एयर करंट बोल के कुछ होता है, ठीक है, एयर करंट मतलब अगर एयर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एयर करंट। वाटर करंट, अगर वाटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जैसे कि रिवर में वाटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसीलिए हम बोलते हैं वाटर करंट। देखो, फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट्स वाटर करंट इन रिवर्स। रिवर में कौन सा करंट होता है, वाटर करंट। क्यों, वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको वाटर करंट बोला गया है। सिमिलरली अगर चार्जेस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब चार्जेस फ्लो हो रहे कंडक्टर के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उसे बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम बोलते हैं कि चार्जेस फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, हम उसे दूसरी भाषा में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर। अब टॉर्च जो है, टॉर्च हमें लाइट देगा, ठीक है। ये लाइट जो देगा, ये कब लाइट देगा, जब हम बैटरी से कनेक्शन देंगे टॉर्च का, ठीक है, या सेल्स यूज करेंगे टॉर्च के अंदर, तब हमें लाइट देगा, ठीक है। प्रोवाइड व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो, सेल्स या बैटरी मदद करते हैं चार्जेस को फ्लो करने के लिए। सेल्स क्या होते हैं, जिसमें चार्जेस बहुत सारे स्टोर्ड हैं, उसे हम सेल बुलाएंगे, ठीक है। जिसमें चार्जेस मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम सेल बुलाएंगे। तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे सेल से, ठीक है, फ्लो होने लगेगा और हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा, जो कि बल्ब को ग्लो होने के लिए मदद मदद कर रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं टॉर्च क्या कर सकता है। टॉर्च हमें लाइट दे सकता है, कब, जब स्विच ऑन करे तो। विदाउट स्विच इज ऑन वी डू नॉट गेट द लाइट। तो स्विच का काम क्या होता है, अभी हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्विच का काम क्या होता है। स्विच, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, अगर मैं, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये मेरा सर्किट मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रेक रख दिया है बीच में, तो कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है। हाउ हाउ इट कैन बी मेड पॉसिबल। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एक गैप रख दिया है तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसे यही बोलते हैं की इज ऑफ। तो ये कंडीशन है की इज ऑफ। ये की का एक सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें गैप दिखाई दे रहा है हमें, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया सर्किट, इसे हम बोलेंगे की इज रिमूव्ड और स्विच इज ऑफ। तो स्विच ऑन कंडीशन में हम यहाँ पे एक डॉट दिखाएंगे। तो ये डॉट क्या इंडिकेट करता है कि करंट फ्लो होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी, फिर से हमने कंटिन्यूअस बना दिया पाथ को। तो ये जो रास्ता है जिससे करंट फ्लो होता है, ये जो रास्ता है, रास्ता मतलब पाथ हमारे लिए, ठीक है, पाथ एक रास्ता है जिसमें करंट फ्लो होगा। तो हम ये जो रास्ता बनाते हैं जिसमें करंट फ्लो होगा, हम यहाँ पे वायर यूज करेंगे, बल्ब यूज करेंगे, बैटरी यूज करेंगे, ठीक है, और प्लग की यूज करेंगे। ये सब बनाकर हम रास्ता बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक पाथ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पाथ है। तो इलेक्ट्रिक पाथ, ये जो पाथ है ना, इसी के बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब ये सर्किट में देखो कि बैटरी से लेकर करंट स्टार्ट हो रहा है, बल्ब के थ्रू होते हुए ये की में चला जाएगा, फिर बाद में नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। हम इस एरो मार्क थ्रू हमने दिखाया हुआ है। अब एक स्विच क्या कर सकता है, कंडक्टिंग लिंक बनाता है। देखो क्या बना सकता है स्विच, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच, कंडक्टिंग लिंक बनाना। किसके बीच में, सेल के बीच में और बल्ब के बीच में, दो के बीच में कंडक्टिंग लिंक तैयार करना स्विच का काम होता है। अब हमने कि कंटिन्यूअस अगर हम रास्ता बना रहे हैं, रास्ता अगर कंटिन्यू हो तो करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो हम कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, स्विच ऑन कर कर, और एक क्लोज्ड पाथ तैयार हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए और वो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो सके।
अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है तो करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। अगर सर्किट ब्रोक हो गया है कहीं पर, सर्किट को हमने, ठीक है, कहीं पे ब्रेक कर दिए हैं, तब क्या होगा? उसे, उस कंडीशन को बोलेंगे हम स्विच ऑफ कंडीशन या टॉर्च इज टर्न ऑफ। तब करंट फ्लो नहीं होगा। जब गैप हो, ठीक है, वायर के बीच में देर इज ए ब्लॉकेज और गैप, देन देर विल बी नो फ्लो, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट, हमने सर्किट को तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करें? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम्स। तो कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है, कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है, और कितने टाइम के अंदर, ठीक है, कितने टाइम के अंदर, दो फैक्टर्स, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक अमाउंट ऑफ चार्ज और एक टाइम, ये दो को अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कितना टाइम के अंदर, तो हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि चार्जेस कितने फ्लो होंगे और कितने टाइम, एक सेकंड में कितने फ्लो हो सकते हैं। मान लो कि ये हमारा एक वायर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो मैंने ये एक रीजन चूज किया है, ये एक जो मैंने रीजन चूज किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इस जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक सेकंड में, ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि कितना करंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, या कितना करंट की क्वांटिटी हो सकती है। तो करंट को हम कैसे डिफाइन करें? देखो, रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कितने टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो रेट का मतलब यही होता है। सर्किट में हमने देखा मेटेलिक वायर्स, ठीक है, मेटेलिक वायर्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में मदद करेंगे। मेटेलिक वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, ठीक है, किस टाइप के वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं? मेटेलिक वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। ओके, तो हमने मेटेलिक वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ये देखा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो रहा था उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ठीक है, इट वॉज नॉट ऑब्जर्व लाइक इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तब माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होता है, ठीक है, बहुत दिनों तक यही माना गया, लेकिन बाद में डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस वक्त लिया गया था जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो रहा था, तो इसीलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या पड़ गया? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं, ऐसा बोल के माना गया, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने करंट का डायरेक्शन माना गया, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने माना गया कि कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे दो थिंग्स समझ लो, एक होता है कन्वेंशन डायरेक्शन, एक होता है कन्वेंशन डायरेक्शन। तो कन्वेंशन डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये कन्वेंशन डायरेक्शन हो गया। अब एक्चुअल डायरेक्शन भी हम समझ लेते हैं, एक्चुअल कैसे फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करेंट लिखो बोलता है कई वक्त एग्जाम के अंदर, तो एक्चुअल डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये होता है एक्चुअल डायरेक्शन। तो ये अलग अलग कन्वेंशन डायरेक्शन